नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में बात चल रही थी वास्तु ज्ञान की, तो इसी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित वी.के. शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो पंडित जी, हमें सबसे पहले यही बताइए कि घर की जो बारीकी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कह लीजिए सीढ़ियाँ, तो वो कहाँ होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही बड़ा सवाल है ये। देखिए, सीढ़ियाँ जो है वो हमेशा दक्षिण या पश्चिम की दीवार या हिस्से से सट के होनी चाहिए। नॉर्थ या ईस्ट में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और सीढ़ियाँ हमेशा पूरब से दक्षिण की ओर घूमती हुई होनी चाहिए, और सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। सम संख्या में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या में होनी चाहिए। और जब आप उतरें सीढ़ियों से, तो आप जब उतरते हैं तो आपका मुंह या तो पूर्वामुख हो, पूरब की तरफ हो, और या उत्तर की तरफ हो। एक बात और खास ख्याल रखिएगा, जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो ठीक सामने, सीढ़ियों के सामने एक शुभ चिन्ह जरूर लगा दें। स्वास्तिक लगा दें, गणेश जी की फोटो लगा दें, अपने किसी इष्ट देव की फोटो लगा दें। तो जब भी आप सीढ़ियों से उतरें तो आपको सामने शुभ चिन्ह दिखना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। तो कभी भी सीढ़ियाँ अपना विषम संख्या में बननी चाहिए, हमेशा ध्यान रखें, और दक्षिण और पश्चिम की दीवार से सेट के बननी चाहिए। साथ में आपने शायद ये कहा कि घुमावदार होनी चाहिए। वो जो सीढ़ियाँ हैं, वो घुमाव का मतलब ये है कि जब आप घूमते हैं, सीढ़ियों को टर्न लेते हैं ऊपर, तो राइट साइड में घूमना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका ये है कि पूरब से दक्षिण की ओर आपकी सीढ़ियाँ, हाँ, ना कि पूरब से उत्तर की ओर। तो आप सीढ़ी बनाते समय ये ध्यान रखें कि आप यूं घूमें, यानी पूरब से दक्षिण की ओर और दक्षिण से पश्चिम की ओर। साथ ही पंडित जी कहते हैं कि वास्तु में जो है पानी की टंकी का बहुत महत्व होता है, कि वो कहाँ पर है। बहुत महत्व होता है। साथ ही जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होते हैं, तो ये बताइए कि वो कहाँ होने चाहिए, कौन सी दिशा में रहने चाहिए? जो अंडरग्राउंड घरों में लोग बोरिंग करते हैं, जो पानी स्टोर करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग बता देते हैं जी नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए। भाई, नॉर्थ ईस्ट में पानी तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ की पूरी जानकारी समझो। अगर आपने वहाँ टैंक बना दिया और उसका चौरस ऊपर का ढक्कन रख दिया, तो वो नेगेटिव है, वो नुकसानदायी हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में आप अगर कोई पानी का टैंक बनाएं तो उसका जो ढक्कन है वो याद रखें गोल होना चाहिए, और अगर गोल नहीं है तो चौरस बना दिया तो वो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट में पानी होने के बाद भी नुकसानदेही है। और बोरिंग भी नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। तो पानी जो आपको जमीन में रखना है या जमीन से निकालना है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, और जो टैंकी आपको रखनी है छत पे, वो दक्षिण या पश्चिम की दीवार पे रख सकते हैं। वैसे ही घर के बाहर कुछ ऐसी चीजें होती हैं? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अच्छे अच्छे घरों में क्या सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, ये आप ध्यान रखिए कि वो घर के, जब आप घुसे घर के तो बाईं साइड में होना चाहिए, और जब घर से निकले तो वो दाहिनी साइड में होना चाहिए। ठीक। और जो बाहर का, आपका घर के बाहर का इलाका है, वो कहीं कहीं ऐसे फूल पौधों से सजा हुआ होना चाहिए, और वो जैसे तुलसी का पेड़ है और केले का पेड़ है, इस प्रकार अच्छे अच्छे जो हमारे वृक्ष हैं, छोटे छोटे जो गमले हैं, वो रखे जा सकते हैं। ध्यान रखिए कांटेदार पेड़ ना हो, कांटेदार और दूध वाले पेड़ ना हो वहाँ, लेकिन बिल्कुल अपना बाग बगीचा बना के घर के सामने आप बिल्कुल साफ सफाई रखें। लक्ष्मी भी आती है, घर भी सुंदर लगता है। वैसे ही जो है पानी का जो बहाव है, जैसे सफाई करते हैं या बारिश भी आती है, तो उसमें पानी का बहाव किस दिशा में रहना चाहिए? बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं दर्शकों को। पानी हमेशा आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक तो पानी वेस्ट ना करें। जो आपकी नल या टूटी खुली रहती है ना, वो बहुत भयंकर नुकसानदेह होती है, उससे लक्ष्मी की बरकत नहीं होती। तो पानी की बचत करें। पानी का बेवजह नुकसान भी आपकी लक्ष्मी को बर्बाद करता है, इसलिए जो आपकी टूटियां खराब रहती है उसमें पानी टपकता रहता है, ये बिल्कुल घर में वास्तुशास्त्र के मुताबिक नहीं होना चाहिए। आपका पानी बिल्कुल टपकते नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जो घर की छत है, बरसात का जो पानी है, वो नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में जाना चाहिए, उसका ढलान नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि जो आपका जितना भी पानी जो ऐसा है जो बाहर जाना है, वो पानी नॉर्थ में जाए या नॉर्थ ईस्ट में जाए। साथ में पानी का रुकना भी ऐसा कुछ है कि अशुभ हो? देखिए, पानी के लिए तो आजकल वो जो पानी जो है ये जमीन में एक जगह बना दी जाती है जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता है, तो नॉर्थ या ईस्ट में अपना स्टोर कर सकते हैं पानी,
वो बहुत फायदेमंद रहता है। कई घरों में बनाते हैं, कईयों में नहीं बनाते। पर वैसे अगर पानी रुक जाता है, अपने आप ही रुक जाता है, तो वो सही नहीं होता। अगर आपकी छत पे कहीं भी आपके यहाँ पानी ठहरा हुआ है तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। पानी को आप अपनी छत पे या कहीं भी घर के किसी हिस्से में इकट्ठा ना होने दें। वो वैसे भी मेडिकली भी खराब है, मच्छर पनपते हैं, बीमारियां होती हैं, और वास्तु से भी नेगेटिव। साथ ही आजकल जो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं। तो ये बताइए कि बच्चों का जो पढ़ाई का कमरा है वो किस दिशा में हो कि वो जो है सफल रहे बच्चे। आज की टाइम में ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बच्चों को लेकर हमारे पास बहुत टेलीफोन आते हैं, बहुत चिट्ठियां भी आती हैं, लोग पूछते हैं। ये सच है कि बच्चों के कमरे का अगर प्रॉपर स्थान ना हो ना, तो बच्चे वाकई कई बार मानसिक टेंशन में और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया दिशा जो होती है वो उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा में बच्चे का स्टडी रूम बनाए। उसके कमरे में ये बात ध्यान रखें कि जो कलर है वो भी हरा और पीला हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। अच्छा। उससे यादाश्त भी बढ़ती है, क्योंकि हरा बुध का कलर है तो उसमें बुद्धि भी बढ़ेगी, और बृहस्पति ज्ञान का कारक है तो ज्ञान भी पैदा होगा, तो सात्विक ज्ञान आएगा और यादाश्त भी तेज होगी। तो एक तो उत्तर दिशा में बच्चों के पढ़ने का कमरा बनाए। उसमें रंग हरा कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं, या कुछ चमकीला सा भी कर सकते हैं। और बच्चों के कमरे में एक क्रिस्टल बॉल जरूर रखें। उससे बच्चे की ऊर्जा जो है उस कमरे की बराबर बैलेंस हो जाती है। और बच्चे की उम्र देखिए, अगर वो विवाह के योग्य युवक या युवती है तो उसको फिर नॉर्थ वेस्ट दे दीजिए। जैसे आपके घर में अगर कोई लड़की है और वो शादी के योग्य हो गई है बच्ची आपकी, तो आप उसको नॉर्थ और वेस्ट के कमरे वाला कमरा दीजिए। तुरंत उसका रिश्ता आएगा और मनचाहा रिश्ता होगा, धूमधाम से उसकी शादी होगी। ये समस्या भी खत्म। अच्छा, जैसे बच्चों के स्टडी रूम की बात कर रहे थे, उसमें कोई ऐसे कलर हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए कि बिल्कुल ना हो? डार्क कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो कोशिश करें कि जो बच्चे चुलबुले हैं ना, उनके कमरे में ज्यादा लाल रंग भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे सुस्त रहते हैं उनके कमरे में रेड कलर आप कर सकते हैं। अच्छा, और जो पढ़ाई की जो एक मेज होती है, टेबल होती है, उसकी कोई जगह? हाँ, पढ़ाई की जो जगह होती है, जो जिस पे बच्चा पढ़ता है या लिखता है, वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, कमरे के नॉर्थ ईस्ट में। कमरे के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है टेबल उस जगह रखते हैं जिसके ऊपर खिड़की होती है, तो वो ठीक रहता है वास्तु के हिसाब से? देखिए, खिड़की किस दिशा में, अगर नॉर्थ या ईस्ट की खिड़की है तो नो प्रॉब्लम, बहुत लाभदायक है। खिड़कियां क्या है? खिड़कियां हमारी आंखें हैं। उस घर की आंखें, खिड़कियां वो खुली रहनी चाहिए, लेकिन वो शुभ दिशा में खुली रहनी चाहिए। यानी पूरब और उत्तर की दिशा की अगर खिड़कियां खुली रहती हैं तो वो पॉजिटिव ऊर्जा भी देती है और आपको लाभ भी होता है। पंडित जी, ये बताइए कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पैतृक संपत्ति मिल जाती है या फिर जो है सरकारी निवास अपने आप मिल जाते हैं, उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हम में से जो जिंदगी भर जो है जिनकी जिंदगी कट जाती है सिर्फ घर बनाने में। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण रहते हैं? आप बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं, और यह प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेकिन इसका तो वास्तु शास्त्रियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने बहुत पहले ही बता दिया जी। भाई, भाग्य अपना आदमी प्रारब्ध लेके आता है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन उसकी कुंडली बन जाती है जी। अब उसकी कुंडली में आगे जो उसको बढ़ाना होता है वो उसको थोड़ा सा उसके धार्मिक कर्म, थोड़ा सा उसको मार्गदर्शन, ये उसमें सुधार कर देते हैं। ठीक। तो जन्म पत्रिका में जो चौथा हाउस है, फोर्थ हाउस है, अगर उसके साथ 10th हाउस का लोड मिल जाए जी, तो सरकार की तरफ से भी कभी कभी मकान मिल जाता है। भैया ये तो निकल गया, इसका तो ड्रॉ में। और अगर 4th हाउस के स्वामी के साथ 2nd हाउस का स्वामी मिल जाए, दोनों शुभ ग्रह हो, तो पैतृक संपत्ति कुटुंब से बहुत कुछ लाभ हो जाता है। चौथे घर के स्वामी के साथ मंगल का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो भैया भाई भी उसके लिए घर बना देता है। और अगर चौथे घर के साथ शुक्र मिल जाए या सप्तमेश मिल जाए तो कभी कभी ससुराल से भी लॉटरी लग जाती है। तो चौथा घर जो है वो घर निवास के लिए होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। अपने जो है घर बनने उसके लिए होता है चौथा कुंडली में चौथा घर, और चौथे घर का स्वामी, चौथे घर के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि जी, और चौथे घर के कारक ग्रह, और भी चीजें बहुत देखनी होती हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये तो जरूर देखें। पर वो लोग जिनके घर बन ही नहीं पाते उनका क्या कारण होता है? देखिए, जिन लोगों के घर नहीं बन पाते उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो ये कि जब चतुरेश पीड़ित होगा, चौथे घर में पाप ग्रह की दृष्टि होगी, चौथे घर में शनि इत्यादि की ऐसे ग्रहों की दृष्टि होगी तो देर से घर बनेगा। और जिसके राहु केतु जैसे, शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि होती तो उसको गंदी जगह घर बन जाएगा, छोटा घर बन जाएगा।
तो इस प्रकार, और कई बार घर बनता ही नहीं क्योंकि पृथकता कारक ग्रह होते हैं कुछ, राहु हुआ, शनि हुआ, ये घर से दूर करने वाले ग्रह हैं जी। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होगा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं लेकिन अपना घर नहीं खरीदते। हाँ। वो खरीद ही नहीं पाते। वो हमेशा कहते हैं शास्त्री जी घर खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बन ही नहीं रही बात। वो इसलिए कि चौथा घर अगर पीड़ित रहा तो आप जिंदगी भर ही किराए पे रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो आप अगर रहने के लिए घर है तो उसमें चौथे ग्रहों को, चौथे हाउस के ग्रह बड़े अच्छे होने चाहिए, शुभ ग्रह होने चाहिए। बृहस्पति हुआ, चंद्रमा हुआ, शुक्र हुआ, मंगल हुआ, ऐसे शुभ शुभ ग्रह, बुध हो गया, ये आपको सुंदर घर देते हैं। राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, कोई काल ऐसा चंडाल योग बन गया, राहु के साथ चंद्रमा का योग बन गया, तो इस प्रकार के जो योग हैं वो आपको घर से वंचित करते हैं। पर अगर किसी के चौथे घर में जो है अच्छी दृष्टि नहीं पड़ रही है ग्रहों की, तो उसका क्या निवारण है ज्योतिष में? ज्योतिष में तो हर विषय का निवारण है भाई, जरा विश्वास करके संयम से देखें। ज्योतिष कोई मिट्टी उठाई और रुपया बनाने वाली चीजों का नाम नहीं, ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष है आपके ब्रेन की दिशा, किस दिशा में आप जा रहे हो उसको प्रॉपर आपको एक दिशा देना जी। तो दिशा, अगर देखिए छठे घर के स्वामी के साथ चौथा घर है, चौथे घर का स्वामी मिल गया तो आपको लोन मिल जाएगा, लोन से घर बन जाएगा जी। लेकिन कभी कभी देखा लोन वाले भी मना कर देते हैं कि भैया हम तो आपको लोन ही नहीं देते। तो ऐसे भी योग होते हैं, बहुत सारे कुंडली भी योग होते हैं। वो आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से पहले दिखानी चाहिए और उसके बाद ये फैसले करने चाहिए कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। कई बार हम घर लेने के बाद ही परेशानी में आ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि आप हमें बता रहे थे पिछले एपिसोड में कि ज़मीन खरीदते हुए हमें जो है किसी वास्तुशास्त्र से वहाँ की मिट्टी की जो है जानकारी लेनी चाहिए, उससे पता चलेगा कि फलदायी होगा या नहीं होगी वो ज़मीन। तो ये बताइए कि अगर हम वैसे ही कोई बना हुआ घर कोई लेना चाहता है तो उसमें कैसे मदद मिल सकती है वास्तुशास्त्र? शास्त्रों में जो बताया गया उसमें दक्षिण मुखी घर को थोड़ा सा मध्यम माना गया है जी। बाकी पूर्वामुखी और उत्तरामुखी घर बड़ा शुभ होता है। लेकिन क्योंकि फ्लैट का जमाना है भाई, अब जैसे आप चाहोगे वैसे तो घर बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो उसमें जितना सुधार हो सके वो किया जा सकता है, दर्पण के माध्यम से, गमलों के माध्यम से, पर्दों के माध्यम से, अंदर का कलर चेंज करके, रोशनी करके, है ना, कोई ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा करके तो वहां के अंदर के इंटीरियर को चेंज किया जा सकता है। तो उसमें आपको ये डरने की जरूरत नहीं कि भैया मैंने तो गलत ले लिया तो अभी ना तो बिक रहा, आप टेंशन में आ जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस घर में जैसे भी दिशा का जो घर आपने ले लिया, आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अपने वास्तुशास्त्री के पास जाएं और उन्हें ये अपनी श्रद्धा और विश्वास के काम कहें कि ये मैंने घर ले लिया है, मुझे कोई नहीं पता, इसको आप कैसे बिना खर्चे के ठीक कर सकते हो ये बताओ। तो हम आपको बिना खर्चे भी बताएंगे कि कैसे आप अपने घर को अंदर से ठीक कर सकते हैं। उसमें कुछ फोटो तस्वीरें लगा लें और कुछ उसमें आप जो है गमले लगा लें, हैं, कुछ आप उसमें पर्दे लगा लें, कुछ बल्ब ऐसे कलर के लगा लें, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग दिशाओं के हिसाब से, और कुछ ऐसी चीजें घर में होती हैं जिनसे वास्तु का दोष खत्म हो जाता है। और एक चीज तो जो सबसे बड़ी है, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, जिस घर में पितरों का आदर होता है और जिस घर में आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, बातचीत में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, आप मान के चलिए वहां बहुत कुछ अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो वास्तुशास्त्र हो चाहे ज्योतिष हो, आपको देखना यह है कि अगर जीवन में आपने मर्यादाओं का पालन कर लिया तो सब चीजें आपके फेवर में रहती हैं। अब देखो, देखने की बात यही है कि फाइनल हम आपको इतना ही बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष विज्ञान है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप बिल्कुल बेखौफ होकर के एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास या वास्तुशास्त्री के पास जाएं जिसका बैकग्राउंड ज्योतिष से जुड़ा हो। तो दर्शकों, पंडित शास्त्री जी ने हमें बताया कि कैसे हम वास्तुशास्त्र की मदद लेकर अपने घर को समृद्ध बना सकते हैं और सुखी बना सकते हैं, और अगर जो भी हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ रहे हैं उनसे निजात पा सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही कोई और जानकारी चाहिए या फिर वास्तु समाधान चाहिए तो आप पंडित जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर उनसे मिल सकते हैं। इसके लिए इनका पता नोट कर लीजिए। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में बहुत सारी और नई जानकारियों के साथ फिर आने का वादा करते हैं। अभी हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।